हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द माइटी फिजिक्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी पढ़ी थी, जिससे हमें पता चला था कि न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी ने लाइट का पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन किया था। साथ ही में उसके अजम्पशंस पढ़े थे, मेरिट्स पढ़े थे और डीमेरिट्स पढ़े थे। अभी हम हाइजेंस थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। न्यूटन की थ्योरी 1675 में मिली थी। हाइजेंस ने 3 साल बाद इसी थ्योरी को दिया। तो इन द ईयर 1678 हाइजेंस ने अपनी थ्योरी दी। क्यों दी मैं आपको बताता हूँ। न्यूटन की थ्योरी फेल हो गई थी क्योंकि मैंने आपको ड्रॉबैक्स बताए थे। न्यूटन ने बोला था वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम। फिर ये थ्योरी रमन्स इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो आज हम पढ़ने वाले हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट विच proposed in the year 1678। तो हाइजेंस थ्योरी की assumptions क्या है? सबसे पहला पॉइंट, जैसे न्यूटन ने बोला था उसी को लेके हाइजेंस ने अपने पॉइंट्स बनाए हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट था, हाइजेंस ने यही बोला कि लाइट इज इमिटेड फ्रॉम द सोर्स, लाइट इज इमिटेड फ्रॉम द सोर्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव, इन द फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव। बच्चों, लाइट की डिस्कवरी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल हाइजेंस ने प्ले किया, क्योंकि हाइजेंस वो पहला बंदा था जिसने लाइट को वेव बोला। लाइट को वेव फैमिली से है, ये बिलोंग करता है, ये बताया। तो लाइट का वेव नेचर सबसे पहले किसी ने हमारे जहन में लाया रहेगा तो वो था हाइजेंस। तो हाइजेंस ने बोला लाइट इज इमिटेड फ्रॉम द सोर्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव। नेक्स्ट पॉइंट इसने वही बोला न्यूटन वाला कि इन होमोजीनियस मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। इन homogeneous medium velocity of light क्या होती है? कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है? कांस्टेंट होती है। अच्छा, बट हाइजेंस ने न्यूटन के उस पॉइंट को करेक्ट किया जिससे हम लोग सहमत नहीं थे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम, जो रॉन्ग था। तो न्यूटन ने इसको करेक्ट करके बोला, हाइजेंस ने इसको करेक्ट करके बोला कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। हाइजेंस ने सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ये की कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। अब क्योंकि वो पार्टिकल नेचर नहीं दिखा था, तो अभी फिर क्वेश्चन आया कि इसका डिफरेंट कलर्स क्यों दिखते हैं। न्यूटन ने तो बताया लाइट के डिफरेंट कलर्स आर ड्यू टू डिफरेंट साइजेस ऑफ कॉर्पस्कल्स। तो हाइजेंस ने बताया कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। डिफरेंट कलर्स आर ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। डिफरेंट कलर्स ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ। नेक्स्ट पॉइंट, हाइजेंस ने ये भी बोला कि सेम न्यूटन के साथ व्हेन दिस लाइट वेव्स एंटर्स इन अवर आई डिस्टर्ब्स आवर रेटिना देन वी फील द सेंसेशन ऑफ व्हाट लाइट। क्या बोला? व्हेन दिस लाइट वेव्स एंटर्स इन अवर आई डिस्टर्ब्स आवर रेटिना देन वी फील द सेंसेशन ऑफ लाइट। Then we feel the sensation of light। अब क्या हुआ, हाइजेंस की थ्योरी बुक में आ गई, लोग पढ़ने लगे, लेकिन कुछ दिन चले गए, कुछ साल गए, लोग हाइजेंस की थ्योरी पढ़ रहे थे। बीच में ऐसे पता चला कि ये जो लॉन्जिट्यूडनल वेव है, बच्चों हमने पढ़ा हुआ है 11th स्टैंडर्ड में, लॉन्जिट्यूडनल वेव होती क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स आपको याद रहेगा। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव या मतलब प्रोग्रेसिव वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। लॉन्जिट्यूडनल वेव का एग्जांपल भी है साउंड। हमने एक्सपेरिमेंट किया था बचपन में कि वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करता। अब क्वेश्चन किया गया हाइजेंस को कि अरे भाई, तेरी लाइट आती कहाँ से है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट? सन। आती कहाँ पर है? अर्थ पे। बीच में क्या है? अर्थ के बाहर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर सन तक क्या है? तो वैक्यूम है। अगर लाइट लॉन्जिट्यूडनल वेव है तो वैक्यूम से ट्रैवल कैसे की? हाइजेंस भी सोच में पड़ गया, बात तो सही है, मतलब कहीं ना कहीं हाइजेंस की थ्योरी डगमगाने लगी। बट हाइजेंस ने उस टाइम पे अपनी थ्योरी को कवर किया एक बात बोल के। उसने बोला कि कौन बोला आपको कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर सन तक सब जगह वैक्यूम है?
वहां पर वैक्यूम नहीं है, वहां पर एक मीडियम प्रेजेंट है। लोगों ने बोला मीडियम प्रेजेंट है, कौन सा मीडियम है, हमने तो कभी सुना नहीं ना हमने कभी देखा है। तो बोलता वहां पर मीडियम है, मैं जो बता रहा हूँ वो मीडियम सब जगह पे प्रेजेंट है। तो बोले ठीक है उसका नाम बताओ। तो हाइजेंस ने नाम बताया एक मीडियम का जो वो कहता है कि वो मीडियम सब जगह प्रेजेंट है। उस मीडियम का नाम है ल्यूमिनीफेरस ईथर। क्या बोला उसने? ल्यूमिनीफेरस ईथर। उसने कहा ये मीडियम सब जगह पर प्रेजेंट है। तो लोगों ने पूछा तो हमें कभी दिखा क्यों नहीं? तो उसने कहा इसकी डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 0 थी क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। तो इस तरह से अगर वहां वैक्यूम नहीं है तो वैक्यूम से लॉन्जिट्यूडनल वेव प्रोपोगेट हो सकती है, उसके लिए हाइजेंस ने इस मीडियम को अज्यूम किया। बट बच्चों लेटर ऑन पता चला ऐसा कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है, इसे हाइपोथेटिकल मीडियम कहा गया क्योंकि ऐसा मीडियम कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है। तो आगे जाके हाइजेंस की थ्योरी भी फेल हो गई। फिर आगे कैसी डिस्कवरी हुई वो पढ़ने से पहले मैं आपको इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बता देता हूँ। हाइजेंस की थ्योरी के मेरिट्स क्या है? दिस थ्योरी कुड एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये थ्योरी ने आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। और ये थ्योरी ने आपको वेव नेचर के बारे में बताया। दीज आर द मेरिट्स ऑफ हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अब डीमेरिट्स क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या था, जैसे मैंने बताया आपको, फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट थ्रू वैक्यूम Huygens assumed presence of hypothetical medium, जिसका नाम क्या था भाई? बच्चों ल्यूमिनीफेरस ईथर, which is not present anywhere in the universe। ये उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि उसने ऐसे कोई मीडियम को अज्यूम किया था जो कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है। देन दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, or this theory fails to explain photoelectric effect, Compton effect, and Raman's effect। So, आज हमने क्या क्या पढ़ा? हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि हाइजेंस के assumptions, light is emitted in the form of longitudinal wave, inhomogeneous medium, velocity of light is constant, velocity of light in rarer medium is greater than velocity of light in denser medium, different colors of light are due to different wavelengths of light, when this light waves enters in our eye, disturbs our retina, then we feel the sensation of light। then इसके मेरिट्स पढ़े हमने कि this theory could explain reflection, diffraction phenomenons, this according to this theory velocity of light in rarer medium is greater than velocity of light in denser medium, which is proved correct by the Foucault। then this theory could explain wave nature of light। demerits में for the propagation of light through vacuum, Huygens assumed hypothetical medium called as luminiferous ether, which is not present anywhere in the universe। then this theory fails to explain rectilinear propagation, and this theory fails to explain photoelectric effect, Raman's effect and Compton effect। तो बच्चों इस तरह से हमने आज पढ़ लिया हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर।